नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र यादव है। लोग मुझे प्यार से जीते कहते हैं। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले 15 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूँ। मैंने सड़कों पर हर तरह के मंजर देखे हैं। एक्सीडेंट, लाशें, झगड़े, लूटपाट, शराबियों की हरकतें। लेकिन जो खौफनाक अनुभव मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। ये रात थी बरसात के मौसम की। बादल घने थे और सड़कें कीचड़ से भरी हुई थीं। मुझे दिल्ली से कानपुर तक माल पहुंचाना था। रास्ता सीधा था, लेकिन बीच में एक रास्ता ऐसा पड़ता था जहां से हर ट्रक ड्राइवर जाने से डरता था। उसे काला जंगल कहते हैं। वहां कई बार लोग गायब हो चुके हैं, जिनका ट्रक तो रोड पर मिलता, लेकिन वो कभी नहीं मिले और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गायब हो जाते हैं। उस रात मैं अकेला था। हेल्पर बुखार की वजह से नहीं आया था। सोचा क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पक्का ड्राइवर हूँ। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात हो सकती है। रात के 11 बजे मैं दिल्ली से निकला। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। वाइपर लगातार चल रहा था, लेकिन सामने धुंध इतनी गहरी थी कि रोड मुश्किल से दिख रही थी। ट्रक की हेडलाइट धुंध को काट नहीं पा रही थी। सड़क सुनसान थी। बीच बीच में कोई गांव आता और फिर कुछ देर बाद अंधेरा। ट्रक का इंजन गड़गड़ाता हुआ चल रहा था। रेडियो चालू था, लेकिन सिग्नल टूट टूट कर आ रहे थे। करीब रात के 1:30 बजे मैं उस हिस्से पर पहुंचा जहां से काला जंगल शुरू होता था। जैसे ही ट्रक जंगल की सड़क पर चढ़ा, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका ट्रक के अंदर आया। मुझे उस झोंके से ठंड लगने लगी। मैंने ट्रक को धीरा किया और खिड़की से बाहर झांका। दाहिनी तरफ मुझे एक औरत का साया दिखाई दिया। वो बिल्कुल सफेद कपड़ों में थी और हाथ में लालटेन जैसी कोई चीज पकड़े हुए थी। मैंने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन फिर ध्यान आया, रात के 1:30 बजे इस वीरान रास्ते पर कौन औरत है। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मेरे कानों में हल्की सी आवाज पड़ी, रुको रुको। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। मेरे हाथ पसीने में तर हो गए। ट्रक अपने आप तेज होता जा रहा था। मैंने पीछे देखने पर पाया वो औरत अब भी मेरे ट्रक के बराबर चल रही थी। मैं घबराकर लगातार हॉर्न बजाने लगा। अचानक ट्रक के सामने एक आदमी आ गया। उसका पूरा चेहरा लहूलुहान था और उसकी आंखें सिर्फ मुझे ही घूर रही थीं, जैसे वो मुझे मारने आया हो। मैंने उसे बचाते हुए स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक ने उसको सीधा सीधा कुचल दिया। ट्रक जोर से हिला और रुका। मैं कांपते पैरों से नीचे उतरा, लेकिन सड़क पर कुछ भी नहीं था। ना खून, ना लाश, ना कोई आदमी। मेरा गला सूख गया। मैंने सिगरेट जलाई ताकि दिमाग काबू में रहे। तभी कानों में फिर वही आवाज गूंजी, रुको रुको। इस बार आवाज मेरे बिल्कुल ठीक पीछे से आ रही थी। मैं फौरन ट्रक की तरफ दौड़ा और दरवाजा बंद करके ट्रक को स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही शीशे में देखा, पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली और चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। मैं घबराया और चिल्लाया, कौन हो तुम? उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दो। मैंने घबराकर ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन अब अजीब चीजें होने लगी। ट्रक का मीटर अपने आप घूमने लगा। फ्यूल इंडिकेटर शून्य पर आ गया, जबकि टैंक फुल था। रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से सिर्फ कराहने की आवाज आने लगी। करीब आधा घंटे तक मैं उस डरावनी औरत को ट्रक में लेकर चलता रहा। अचानक एक कब्रिस्तान के पास जाकर वो बोली, यहीं रोक दो। मैंने ट्रक सड़क किनारे रोक दिया। सामने वही पुराना कब्रिस्तान था। बरसात की वजह से मिट्टी कब्रों की धंस गई थी।
और कई कब्रें खाली पड़ी थीं। वो औरत मुस्कुराई और बोली, यही मेरा घर है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और बाहर उतरी, मेरे कानों में चीख गूंजने लगी। कब्रों से खून बह रहा था और आधी सड़ी गली लाशें बाहर निकल रही थीं। मैंने फौरन ट्रक स्टार्ट किया और पागलों की तरह भागा। करीब सुबह के 4 बजे मैं एक ढाबे पर रुका। वहाँ और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। ढाबे वाले ने कहा, तू भी उस औरत के चक्कर में पड़ गया। भाई, वो कोई औरत नहीं, चुड़ैल है। 20 साल पहले इसी जंगल में एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। उसका परिवार कभी नहीं मिला। तब से हर रात वो उस सड़क पर ट्रक वालों को रोकती है। जिसने भी उसे लिफ्ट दी वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने पीछे ट्रक देखा। सीट पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। उस रात के बाद से मैं फिर कभी उस रास्ते पे नहीं गया। मैं अब भी जब ट्रक चलाता हूँ तो शीशे में कई बार वही औरत दिखाई देती है। कभी लगता है कि हंस रही है, कभी लगता है रो रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही है। तो ये थी आज की एक कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही दूसरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी स्टोरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरा नाम पवन है। मैं पिछले 5 सालों से ट्रक चलाने का काम कर रहा हूँ और मेरे साथ ट्रक में एक हेल्पर भी रहता है। बहुत बार ट्रक में जो भी सामान लोड होता है उसे मुझे दूर दराज के इलाकों में ले जाना पड़ता है। जैसे चंडीगढ़ से ट्रक लेकर निकलता हूँ तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को पार करते हुए मुंबई तक पहुँच जाता हूँ। मैंने हजारों मील ट्रक चलाया है। कभी चलते चलते रास्ते में हरे भरे खेत दिखाई पड़ते, कभी दूर दूर तक फैली बस सूखी बंजर ज़मीन, कभी रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है तो कभी काले घने जंगलों से। और फिर ऐसे सफ़र के दौरान कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो कि हमारी समझ के बाहर हैं। वैसे मुझे ऐसे सफ़र करना अच्छा लगता था। सूखी और सूनी सड़कें हमारा हमेशा इंतज़ार कर रही होती हैं। हम ट्रक ड्राइवर एक सफ़र में कितने नज़ारे और कितने मौसम देख लेते हैं, पर वह इतना आसान भी नहीं था। कभी पुलिस का डर लगा रहता था तो कभी लुटेरों का। और एक चीज़ है जिसका हमें हमेशा ही डर लगा रहता था, लेकिन जब तक उस चीज़ से सामना नहीं हो जाता तब तक असली डर का एहसास नहीं होता। कब इस रास्ते पर भूत प्रेत आत्माओं से सामना हो जाए यह कह नहीं सकते। हम कब किस हादसे का शिकार बन जाएं बता नहीं सकते थे। हमारे लिए सड़कों का सफ़र हमेशा ही खतरों से भरा रहता था, पर रुकना हमें मंजूर नहीं किसी भी हालत में। जिस दिन हमारे साथ वह हादसा हुआ था उस दिन मैं दोपहर के 3 या 4 बजे के करीब ट्रक लेकर एक जगह से निकला था। मेरे साथ मेरा हेल्पर भी था। उसका नाम सूरज था। वह नया था तो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा था, ज़्यादातर शांत और चुपचाप रहता था। उसे वो काम पसंद नहीं था और घर वालों की वजह से वह ज़बरदस्ती यह काम कर रहा था। अब उस दिन ट्रक चलाते चलाते मुझे बहुत टाइम हो गया था। रात के करीब 9 बज गए थे तो हमने रास्ते में एक ढाबे पर ट्रक को रोक दिया और वहीं खाना खा लिया। और फिर खाना खाने के बाद हम वहाँ से आगे की तरफ निकल पड़े। मैंने सूरज से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो?
तो सूरज ने मेरी ओर बिना देखे ही जवाब दिया, कुछ नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, जिंदगी ऐसी ही होती है, हमें हमेशा वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। जैसे इन सुनसान सड़कों का सफ़र होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी ज़िंदगी होती है, कभी हरी भरी तो कभी बंजर। पर वह बस चुपचाप बैठ मेरी बातें सुन रहा था। अब लगातार ट्रक चलाने की वजह से मैं बहुत थक गया था। ऊपर से खाना खाने की वजह से मुझे झपकी आने लगी थी। लेकिन हमें जितनी भी नींद आए, हाथ पैर फैलाकर सोने का जितना भी मन करे, हमें अपनी सीट पर ही सुकड़ कर सोना पड़ता है। ऐसे सोने की अब हम लोगों को आदत हो गई है। तो मैंने ट्रक उस सुनसान रास्ते पर एक साइड में रोक दिया और ट्रक को रोककर आसपास देखा। आसपास थोड़ी बहुत झाड़ियाँ थीं, बाकी सब ठीक लग रहा था। तो मैंने सूरज को कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी झपकी ले लेता हूँ, कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे उठा देना और मुझसे पूछे बिना गाड़ी के दरवाजे मत खोलना। और इतना कहकर ही मैं अपनी सीट पर सो गया। मुझे बस थोड़ी सी नींद पूरी करनी थी, पर मुझे सोए हुए बस कुछ ही देर हुई थी कि मुझे सूरज की आवाज़ सुनाई दी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर जाग चुका था, पर अभी थोड़ी नींद में था। तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ सूरज? सूरज ने अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे कुछ दिखाने की कोशिश की। क्या है वहाँ? वहाँ तो कुछ नहीं है। तभी सूरज ने कहा, मैंने वहाँ किसी को देखा, वो वहीं था। जब उसने ऐसा कहा तो मैं उठकर ठीक से अपनी सीट पे बैठ गया। सोचा कहीं आसपास लुटेरे हो सकते हैं। अपने चेहरे पर थोड़ा पानी मारा और ट्रक को आगे ले जाने लगा। तब मैंने सूरज से पूछा, तुमने क्या देखा था? उसने कहा, एक औरत थी, वो रास्ते के बीचों बीच खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। मुझे पहले लगा कि वह कोई आसपास के इलाके से होगी, जो यहाँ से रास्ता पार कर रही होगी, पर बहुत देर तक वो रास्ते के बीचों बीच खड़ी होकर मुझे ही घूरी जा रही थी और इसलिए मैंने आपको जगाया। पर जब मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा था, वह अचानक ही गायब हो गई। तो मैंने उससे कहा, कोई नहीं, यह लुटेरे होते हैं जो ऐसा कुछ हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे जगा दिया और मैं ट्रक को चलाने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ दूर पर मुझे रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। मैंने 2-3 बार हॉर्न दिया उसे हटाने का, पर वो सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने ट्रक को बहुत रोकने की कोशिश की, पर ट्रक उसे कुचलकर आगे निकल चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह सब अचानक क्या हो गया। मुझे लगा कि मैं नींद की वजह से उस औरत को जज नहीं कर पाया और मैंने उसे ट्रक के नीचे कुचल दिया। वह देख सूरज तो बहुत घबरा गया था और डर के मारे वह कांपने लगा था। ट्रक के केबिन के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। मैंने नीचे उतरने से पहले सब तरफ ठीक से देख लिया, पर आसपास मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं वहीं ट्रक से नीचे उतर गया। नीचे उतरकर मैंने उस औरत को देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। सब चेक कर मैं फिर अपने ट्रक की सीट की ओर चला गया। मैंने सूरज की तरफ देखा तो वह फिर भी बिल्कुल खामोश बैठा था। उसका चेहरा पहले जैसा डरा हुआ नहीं था, बल्कि बिल्कुल सपाट, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरा मन तभी थोड़ा घबरा गया, पर मैंने खुद को संभाला और ट्रक को फिर आगे बढ़ा दिया। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी।
घना सन्नाटा, दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। सिर्फ हमारे ट्रक के इंजन की आवाज़ और बाहर की अजीब सी खामोशी। लगभग 10-15 मिनट ही आगे चले होंगे कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भागकर ट्रक का दरवाज़ा पीट रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने तुरंत सूरज को देखा। वह खिड़की से बाहर घूर रहा था, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। मैंने पूछा, सूरज, पीछे कौन था? सुना तुमने? उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। पवन भैया, वो औरत पीछे आ गई है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। मैंने शीशे में देखा, पीछे अंधेरा था, पर जैसे कोई परछाई ट्रक के साथ साथ दौड़ रही हो। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, वो बहुत तेज़ दौड़ रही थी। मैंने घबराकर एक्सीलेटर और दबाया और ट्रक तेज़ी से आगे बढ़ाने लगा, पर वह परछाई उतनी ही रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक सूरज ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं, बिल्कुल सफ़ेद चेहरा। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने डरते हुए उससे पूछा, सूरज, तुम्हें क्या हो गया? वह धीरे धीरे मुस्कुराया और उसकी मुस्कान इंसानी मुस्कान नहीं थी। उसने कांपती टूटी हुई आवाज़ में कहा, वो तुम्हें मार डालेगी। ट्रक की हेडलाइट अचानक झटके से टिमटिमाने लगी। अंधेरे में मैंने सड़क के बीचों बीच फिर उसी औरत को खड़े देखा। इस बार वह और भी करीब थी। उसका चेहरा फटा हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। लंबे लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे और वह धीरे धीरे अपनी गर्दन तिरछी करके मेरी ओर घूर रही थी। मैं ट्रक को रोक भी नहीं पाया। सामने से तेज हवा का झोंका आया और वह औरत सीधा ट्रक की विंडो सीट पर चढ़ गई। उसके हाथ कांच पर चिपके हुए थे, चेहरा ठीक मेरी आंखों के सामने, और उसकी आवाज़ ठंडी और टूटी हुई थी, तुम मरोगे। और तभी ट्रक के अंदर बैठे सूरज ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, ठंडा बर्फ जैसा। मैंने डरते डरते उसकी तरफ देखा। अब वह सूरज नहीं था, उसका चेहरा बदल चुका था। सूरज का चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, होंठ फट चुके थे और आंखें पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुकी थीं। वह मेरी तरफ देखता हुआ हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। मेरे हाथ स्टीयरिंग से छूटने लगे थे, पर मैं किसी तरह ट्रक को संभाल रहा था। वह औरत अभी भी विंडो सीट से चिपकी थी और कांच को अपने नाखूनों से खुरच रही थी। कांच पर खरोंच के गहरे निशान बनते जा रहे थे। सूरज ने मेरे कान के पास चेहरा लाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने कांपते हाथों से ट्रक की हेडलाइट को हाई बीम पर किया और तभी वो औरत अचानक विंडो सीट से गायब हो गई। ट्रक में सन्नाटा उतर आया, बस सूरज की भारी टूटी हुई सांसें। मुझे लगा शायद सब खत्म हो गया, पर असली डर तो अभी शुरू हुआ था। ट्रक के ऊपर अचानक किसी ने जोर से छलांग लगाई। छत पर कोई तेजी से चल रहा था। तभी मैंने ट्रक रोका। मैंने ट्रक रोककर गलती कर दी। जैसे ही ट्रक रुका, पीछे के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे। कोई हवा नहीं थी, पर दरवाजे खुद खुल रहे थे। सूरज पीछे मुड़ा और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसके पीछे अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें दिखाई दीं। औरत की आवाज़ फिर सुनाई दी,
तुम मरोगे। अचानक कुछ कूदकर केबिन के अंदर आया। मैंने बिना सोचे ट्रक का गेट खोला और पूरी ताकत से बाहर कूद गया। मेरे कूदते ही केबिन के अंदर से सूरज की एक भयानक चीख सुनाई दी। मैं डर के मारे पीछे भी नहीं देख पाया। दौड़ते दौड़ते मेरे पैर लड़खड़ाने लगे और मैं सड़क के बीच गिर गया। सांसें टूट रही थीं, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला हो। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। ट्रक की हेडलाइट अब भी जल रही थी, पर केबिन के कांच पर अंदर किसी के हाथों के निशान थे, लंबी उंगलियों के जैसे, और सूरज कहीं नहीं था। मैं किसी तरह सड़क किनारे भागकर जंगल की ओर भागा और सुबह होने तक वहीं झाड़ियों में छिपा रहा। सुबह जब लोग आए और मैंने उन्हें ट्रक की जगह दिखाई, वहाँ ट्रक तो था, लेकिन केबिन अंदर से खाली था। ना सूरज, ना वो औरत, ना कुछ और। बस एक चीज़ मिली, ड्राइविंग सीट पर शायद सूरज का खून पड़ा था। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई और ना ही किसी ने कभी सूरज को वहाँ देखा। तो ये थी आज की एक कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।